अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी वीडियो उन इंतहा पसंद और नाम नहाद लिबरल लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो अपनी दुश्मनी और दावत में इंसानियत की इक़्तिदार तक भूल जाते हैं कि इसराइल को कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ रहा है, और इस नफरत में मुसलमानों की वो ये भी भूल गए कि इसराइल तो तमाम ही दूसरे मज़ाहिब से नफरत करता है। और ये मैं बात खुद से नहीं कह रही, बल्कि इसके मैं आपको वीडियो रिकॉर्डेड दलील भी दूंगी कि जिसमें आप खुद देखेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि इसराइल वो फसादी लोग हैं कि जो अपने अलावा तमाम दीगर मज़ाहिब से ना सिर्फ नफरत करते हैं, बल्कि उनके कहने के मुताबिक तौरात में ये लिखा है कि जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं यहूदियों के अलावा उनको जीने का हक नहीं। और ये इनकी खुद से बनाई गई बातें हैं। अल्लाह ताला का ऐसा कोई हुक्म अगर तौरात में होता तो लाज़िमन वो कुरान में भी होता। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम अन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नेकी करने से और एहसान करने से मना नहीं करता कि जो लोग तुम्हारे साथ क़िताल नहीं करते और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालते हैं। तो ये आम हर मज़हब के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया है कि अगर वो लोग ऐसे हैं कि वो जो इस्लाम के खिलाफ क़िताल नहीं करते या फिर मुसलमानों को उनके घरों से नहीं निकालते, तो ऐसे लोगों के साथ एहसान का मामला कर सकते हो कि जाओ उनको कत्ल करना। और इस तरह खुद इन यहूदियों यानी बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने मुखातिब करके फरमाया कुरान करीम में कि ए यहूदियों, अगर तुमने किसी भी एक जान को बिना किसी जान के कत्ल किया तो तुमने गोया तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो ये इनका कहना कि तौरात कहती है और तौरात में अल्लाह ताला का हुक्म है बिल्कुल गलत है, बल्कि ये इनकी अपनी जालिमाना एक ज़हनियत है जिसको उन्होंने फिक्स करने के लिए तौरात में डाला और अब तौरात को दलील बनाकर लोगों को पेश कर रही है कि और जो दीगर मज़ाहिब है उन्हें जीने का हक नहीं है। इस वक्त आधी से ज्यादा दुनिया जो है 120 ममालिक ने ये वोटिंग की है कि इस वक्त इसराइल जो है वो गलती पर है और वो वहाँ पर फ़लस्तीनियों का हक मार रहा है और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे अकल के अंधे हैं कि वो मजहब के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हैं और मजहब के नाम पर एक दूसरे को तकसीम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा थप्पड़ है उन लोगों के मुंह पर कि जो दुश्मनी में और अदावत में तमाम ही हदें क्रॉस कर जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ अपनी दुश्मनी को पूरा करने के लिए वो इंसानियत की भी अगेंस्ट चले जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर है। इस वक्त सारी दुनिया बोल रही है कि इसराइल बातिल पर है, उसने फ़लस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया है और वो सिविलियंस के ऊपर बमबारी कर रहा है मुसलसल और नस्ल कुशी कर रहा है। इस वक्त करीबन 7,500 से जायद फ़लस्तीनियों को उसने बेगुनाह कत्ल कर दिया है, खानदानों के खानदानों से नजात दी है। इसके बावजूद नाम नहाद जो लिबरल लोग हैं वो उसको सपोर्ट सिर्फ ऐसे कर रहे हैं कि वो मुस्लिम के अगेंस्ट है। जरा उनकी आंखें खोलते हैं इस वीडियो को देखकर। Israel is fighting this war on behalf of all of us. Israel is fighting this war for you and me. और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दे कि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, अब पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। You have 6 billion idol worshippers who makes God angry every second of their life. Indian, Chinese, Japanese, Tibet, Nepal, Thailand. So many. India alone is 500 million. Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper, goy, it's death penalty. Not only Jews. Even a goy who bow down to an idol, who believe in JC, deserve death penalty.